हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइगन क्लासेस। सोइल की क्लास 6 है ये, जिसमें आपको मैं पहले 5 क्लास करा चुका हूँ, ठीक है। और चैप्टर नंबर भी 6 आज स्टार्ट करेंगे, सोइल कॉम्पैक्शंस, जिसका चलिए। और जो हमारी PYQ सीरीज़ चल रही है, इसमें हमने बिल्डिंग मटेरियल, सेकंड सोम और थर्ड जो सब्जेक्ट हमारा वो है सोइल। सोम हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जो आपको कपिल सर ने कराया था। इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और सोम भी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सोइल हमारा चल रहा है, आज चैप्टर 6 कराने वाला हूँ मैं, ठीक है, सोइल का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, ठीक है। और जो आज के चैप्टर का नाम है सोइल कॉम्पैक्शन। सोइल कॉम्पैक्शंस, विच टाइप ऑफ द रोलर आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कॉम्पैक्शन ऑफ अ सैंड। अगर मैं आपको बात करूं कि कौन सा रोलर किस चीज़ में काम आता है, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट रोलर है हमारा रैमर, ठीक है। टाइप ऑफ इक्विपमेंट इधर की साइड लिखूँ मैं, टाइप ऑफ इक्विपमेंट इधर की साइड लिखूँ मैं, सोइल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा रैमर एंड टेम्पर, रैमर और टेम्पर ये यूज़ किया जाता है हमारा ऑल सोइल, ठीक है। सेकंड है हमारा फोग हैमर, ये यूज़ किया जाता है कोहेजन लेस सोइल के लिए। कोहेजन लेस सोइल के लिए। और मैं थर्ड बात करूँ आपको, पेन्यूमेट्रिक टाइप रोलर, टायर रोलर, ये किया जाता है हमारा ग्रेवल के लिए, सैंड के लिए, ठीक है, क्ले के लिए, ठीक है। और ये सुटेबल नहीं है किसी भी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड के लिए, ठीक है। ये वेल ग्रेडेड के लिए सुटेबल है। फोर्थ है हमारा सिप फुट रोलर, ये किले के लिए, ठीक है, यूज़ किया जाता है। ओनली सिप फुट रोलर, ओनली किले के लिए। फिफ्थ है हमारा स्मूथ व्हील रोलर, जो आपने डेली देखा होगा, ठीक है, स्मूथ व्हील रोलर। ये स्मूथ व्हील रोलर, ये हमारा रॉक के लिए और ग्रेवल के लिए। और सिक्स्थ है हमारा वाइब्रेटर रोलर, ये वाइब्रेटर रोलर डबल एल है, ठीक है, ROLLER रोलर। ये किया जाता है हमारा सैंड के लिए। जहाँ पे भी वाइब्रेटर जहाँ भी हम वाइब्रेटर यूज़ करेंगे वहाँ पे हमेशा सैंड यूज होगा, ठीक है। और सैंड के लिए हम वाइब्रेटर रोलर ही यूज़ करते हैं। तो आपको इस हिसाब से तो इसका ऑप्शन सही पता लग गया होगा। तो इसका ऑप्शन हमारा C सही है, ठीक है। अगर मैं स्मूथ व्हील रोलर की बात करूँ तो ये यहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ये होता है हमेशा मतलब मोटी चीज़ों पे, जैसे हमारे क्रैश रॉक हो गए या ग्रेवल हो गए, ठीक है, ये उस पर यूज किया है। पेन्यूमेट्रिक रोलर की बात करूँ, जो हमारा पेन्यूमेट्रिक रोलर है, ठीक है, आपने देखा होगा कि एक रबर टायर रोलर पेन्यूमेट्रिक रोलर आपने देखा होगा कि एक रबर टायर होता है, उसके आगे एक ड्रम्स होता है बहुत बड़ा, ठीक है, और उसमें छोटे छोटे इस तरीके से निकले रहते हैं पूरे, ये होता है पेन्यूमेट्रिक रोलर। तो इस रोलर को हम किले में यूज़ करते हैं, ठीक है, किले में यूज़ करते हैं, और भी किले में यूज़ करते हैं, वो सैंड में यूज़ करते हैं, किले में यूज़ करते हैं, ग्रेवल में, ठीक है, पेन्यूमेट्रिक रोलर। अब फिर एक हमारा सी फुट रोलर जो यूज़ करते हैं वो हम किले में यूज़ करते हैं ओनली, ठीक है। सी फुट रोलर को किले में यूज़ करते हैं, ये आपको याद रखने, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट अबाउट द इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। इनमें से कौन सा सही नहीं है। कॉम्पैक्शन इंक्रीज शेयर एंड बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल।
अगर मैं किसी भी सॉइल को कॉम्पैक्ट करूं तो उसकी शेयरिंग एंड बियरिंग स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है, ये हमारा सही है। क्योंकि अगर हम पहली बात तो हम कॉम्पैक्ट कर क्यों हैं, जिससे उसकी शेयर स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ बढ़े, इसलिए तो कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ये तो सही है हमारा। द इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीज, अगर हम किसी भी सॉइल को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं मतलब उसकी वॉइड रेशो को घटा रहे हैं, जब वॉइड रेशो को घटा रहे हैं तो परमेबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? जो वॉइड रेशो होता है, जो परमेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वॉइड रेशो के स्क्वायर के, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम अगर, ठीक है, वॉइड रेशो के स्क्वायर के, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये तो हमारी कम होनी चाहिए ना परमेबिलिटी। अगर मैं घटा रहा हूँ तो, अगर मैं वॉइड रेशो घटा रहा हूँ तो हमारी परमेबिलिटी भी कम होगी, तो ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन तो बी हमारा सही हो गया। लेकिन इसे पढ़ते हैं, कॉम्पैक्शन इंक्रीज दैन फ्रैक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल। अगर मैं इसे कॉम्पैक्ट करता हूँ किसी भी सॉइल को तो फ्रैक्शनल कैरेक्टरिस्टिक जो सॉइल की होगी वो बढ़ेगी, क्योंकि वे आपस में चिपकेंगे अच्छी तरीके से। अगर मैं कॉम्पैक्ट कर रहा हूँ, डिक्रीज द टेंडेंसी ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द सॉइल, अगर मैं पहले से ही उसे सेटल कर दे रहा हूँ सॉइल को, तो वो बाद में उसकी सेटल टेंडेंसी क्या होगी बाद में, ठीक है, जब मैं उसे पहले ही कॉम्पैक्ट कर दे रहा हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल इज कैरेक्टरिस्टिक बाय इट्स, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय इट्स कंसिस्टेंसी, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, या ड्राई डेंसिटी, या सैचुरेटेड यूनिट वेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। जो हम कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द ड्राई डेंसिटी, ठीक है, जो हमारी सी ऑप्शन इसका सही है। जो हमारी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन है, ठीक है ना, इसे हम ड्राई डेंसिटी के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन है, ठीक है, जो हमारी डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन है इसके बारे में, ठीक है, एक तो हमारा ड्राई डेंसिटी हो गया, ठीक है, और दूसरी बात करूँ मैं, दूसरा होता है हमारा वाटर कंटेंट, और थर्ड है हमारा कंपैक्टिव एफर्ट। ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट और कंपैक्टिव एफर्ट पे हमारा डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन डिपेंड करेगा, ठीक है। ड्राई डेंसिटी क्या है उसकी, वाटर कंटेंट क्या है, और कंपैक्टिव एफर्ट हम कितने एफर्ट दे रहे हैं कंपैक्ट करने के लिए, ठीक है, तो हमारे डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन पे इफेक्ट डाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द स्टैंडर्ड कॉम्पैक्शन टेस्ट। स्टैंडर्ड एक दो टेस्ट होते हैं हमारे, ठीक है, एक हमारा स्टैंडर्ड होता है, एक हमारा होता है हाई स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हमारा स्टैंडर्ड के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब छोटे वाला, तो दो चीज़ सबसे छोटी है इनमें, वो है, देखो इसमें सबसे छोटा इसमें ये है, और इसमें 450 से 310, तो डी हमारा सही है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड में यूज़ किया जाता है, तो वॉल्यूम कितना होता है हमारा 100 cc, वो 1000 cc, ठीक है, और जी 25 नंबर ऑफ ब्लोज करते हैं, और 2.6 kg हमारा हैमर का वेट होता है, और ड्रॉप जो कराते हैं हम हैमर को 310 mm से कराते हैं। ये आपको याद रखना है, स्टैंडर्ड का भी और हैवी कॉम्पैक्शन का भी, हैवी स्टैंडर्ड का भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द सी फुट रोलर आर सुटेबल फॉर द कॉम्पैक्शन। सी फुट रोलर मैंने आपको पहले लिखाया था, सी फुट रोलर किसके लिए यूज़ किया जाता है, सी फुट रोलर, ठीक है, क्ले टाइप सॉइल के लिए, सी फुट रोलर ओनली क्ले टाइप सॉइल के लिए, तो इसका ऑप्शन भी सही है। ऑल टाइप के लिए कौन सा रोलर यूज करेंगे, ऑल टाइप के लिए पेन्यूमेट्रिक रोलर, और जी सैंड के लिए कौन सा, वाइब्रेटर रोलर, ठीक है, वाइब्रेटर रोलर, इसके लिए पेन्यूमेट्रिक रोलर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, Which one of the following type of roller is most suitable for the proof rolling, subgrading and the finishing of the operations of the fill with clay and sand soil? क्ले और सैंड दोनों सोइल है, ठीक है, तो हम क्ले होता ओनली तो हम कौन सा यूज करते, सी फुट रोलर, क्ले होता तो सी फुट रोलर करते, और सैंड होता तो हम कौन सा यूज करते, वाइब्रेटर रोलर। इसमें क्या करते, सी फुट रोलर करते, इसमें वाइब्रेटर रोलर करते, ठीक है। अब मैं विच ऑफ द फॉलोइंग रोलर इज मोस्ट सुटेबल फॉर द प्रूफ रोलिंग, सब ग्रेड एंड फॉर द फिनिशिंग ऑपरेटिंग फिल विद क्ले एंड सैंड, दोनों क्ले और सैंड है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट है पेन्यूमेट्रिक रबर टायर रोलर, इट करेक्ट, पेन्यूमेट्रिक रोलर ही हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बल्किंग ऑफ सैंड इज, बल्किंग ऑफ सैंड किस में ज़्यादा होगी, लेस फाइन सैंड में, मोर इन कोर्स, ठीक है ना। बल्किंग ऑफ सैंड काहे में ज़्यादा होगी, लेस कम होगी फाइन सैंड में, ज़्यादा होगी कोर्स सैंड में, ज़्यादा होगी मीडियम सैंड में, और ज़्यादा होगी फाइन सैंड में, ठीक है। जो हमारी बल्किंग ऑफ सैंड है वो ज़्यादा होगी फाइन सैंड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो ज़्यादा होगी वो होगी फाइन सैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन द कॉम्पैक्शन टेस्ट द कॉम्पैक्शन एफर्ट इज इंक्रीज देन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इसके दो ऑप्शन और लिखिए, पहला ऑप्शन लिखता हूँ मैं, ये दो ऑप्शन रह गए बी, सी और डी। एक ऑप्शन है डिक्रीज फर्स्ट देन इंक्रीज, डिक्रीज फर्स्ट देन फर्स्ट एंड देन इंक्रीज, ये डिक्रीज का और इंक्रीज का है, ठीक है। और डी है हमारा इंक्रीज, बस। अब कॉम्पैक्शन टेस्ट देन कॉम्पैक्शन एफर्ट इज इंक्रीज, अगर मैं कॉम्पैक्शन एफर्ट को बढ़ा दूं तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा। अगर मैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की बात करूं, देखिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, अगर हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर मैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे, ठीक है, अगर करूँ तो कम एफर्ट लगा, अगर मैं एफर्ट ही बढ़ा दूँ तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हमारा कम लगेगा, तो हमारा जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ए सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Pick up the incorrect statement for the following. Well graded and coarse graded soil can be compacted to very high density compared to a fine grained soil. ठीक है, देखिए वेल ग्रेडेड सोइल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है इसमें। वेल ग्रेडेड सोइल एंड कोर्स ग्रेडेड सोइल, ठीक है, वेल ग्रेडेड वेल ग्रेडेड कोर्स ग्रेन्ड सोइल, ठीक है, कैन बी कॉम्पैक्टेड टू वेरी हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड सोइल। जो हमारी वेल ग्रेड कोर्स ग्रेन्ड सोइल होती है, ठीक है, अगर मैं उसे कॉम्पैक्ट करना चाहूँ, ठीक है, हाई डेंसिटी कंपेयर टू फाइन ग्रेन्ड सोइल, तो ये भी हमारा सही है, ठीक है। वेल ग्रेडेड coarse grained soil can be compact to very high density as compared to fine grained soil। मतलब कि एक ही कॉम्पैक्टिव एफर्ट में मैं कौन सी को ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर सकता हूँ, दोनों ही वेल ग्रेडेड है, कोर्स ग्रेन्ड सोइल को या फाइन ग्रेन्ड सोइल को। तो कोर्स ग्रेन्ड सोइल को मैं ज़्यादा कोर्स ग्रेन्ड सोइल को मैं ज़्यादा हाई डेंसिटी डेंस कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज आफ्टर द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई डेंसिटी अगर मैं कम कर दूं देन आफ्टर अटेंडिंग द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। अगर ड्राई डेंसिटी डिक्रीज देन आफ्टर अटेंडिंग द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ये भी हमारा करेक्ट है, मतलब इनकरेक्ट है, ठीक है। पहले की बात करूं, ठीक है, एक बार देखिए, वेल ग्रेडेड सोइल, दोनों ही वेल ग्रेडेड है, फाइन भी और कोर्स भी दोनों वेल ग्रेडेड है, ठीक है। अब मैं दोनों में कॉम्पैक्टिव एफर्ट सेम लगा रहा हूँ, तो हमारा जो हाई डेंसनेस किस में होगा, तो अगर हमारे पार्टिकल ज़्यादा मोटे हैं, मतलब ज़्यादा बड़े हैं, तो इसमें वॉइड ज़्यादा होंगे, ठीक। अगर हमारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो इसमें वॉइड हमारे कम होंगे, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, डेंसिटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करते हैं। द ड्राई डेंसिटी डिक्रीज, अगर मैं ड्राई डेंसिटी गामा डी को कम करता हूँ आफ्टर अटेंडिंग द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, अगर मैंने ड्राई डेंसिटी कम कर दी तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी तो बढ़ेगा, ठीक। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी तो में भी तो अंतर आएगा कुछ, ठीक है, या तो कम हो या ज़्यादा हो, तो हमारा बी भी गलत है। बाई द कंपैक्टिंग एट अ हाई इनफ वाटर कंटेंट, अगर मैं ज़्यादा पानी पर उसे कंपैक्ट करता हूँ ना, प्रीड द सॉलिड 100% सैचुरेशन, गलत है, ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। जो हाई इनफ वाटर कंटेंट है, ठीक है, वो 100% नहीं है, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट है इसमें। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, जिसमें
आपका चैप्टर नंबर 6 सोइल कॉम्पैक्शन कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।